भूतिया कॉल सेंटर पार्ट 1। रात के 11 बज रहे थे। मुंबई के एक बड़े बिजनेस टावर की 13वीं मंजिल पर स्थित एक कॉल सेंटर में सिर्फ नाइट शिफ्ट के कर्मचारी मौजूद थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की के शीशों पर पानी की बूंदें अजीब और गरीब आकृतियां बना रही थीं। अंदर कॉल सेंटर की ट्यूबलाइट्स की सफेद रोशनी माहौल को और भी ठंडा बना रही थी। अजय, जो यहाँ नया था, पहली बार नाइट शिफ्ट कर रहा था। वह अपने डेस्क पर बैठा था और सामने लगे कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार ऑफिस के कोने में रखी पुरानी अलमारी पर चली जाती थीं। अजीब बात यह थी कि जब भी वह अलमारी को देखता, उसे ऐसा लगता जैसे उसमें कोई हलचल हुई हो। हालांकि बाकी कर्मचारी अपने काम में व्यस्त थे और किसी को उसकी बेचैनी का एहसास नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बजी। अजय ने हेडफोन पहना और कॉल रिसीव की। हेलो, यह XYZ कॉल सेंटर से अजय बोल रहा हूँ। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? पर दूसरी तरफ गहरी, धीमी और डरावनी आवाज में किसी ने कहा, तुम वहां क्यों हो? अजय चौंक गया। माफ कीजिए, मैं समझा नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? वहां मत रहो, वो आ रही है। कहते ही कॉल कट गई। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कॉल का नंबर देखा, लेकिन स्क्रीन पर नंबर नहीं बल्कि UN नोन लिखा हुआ था। वह कुछ समझ पाता, तभी अचानक बिजली चली गई और पूरा ऑफिस अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। अजय का शरीर कांपने लगा। पूरे ऑफिस में घना अंधेरा छा गया था और सन्नाटा इतना गहरा था कि सिर्फ बारिश की हल्की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके पीछे कोई था, उसे साफ साफ एहसास हो रहा था, लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। कुछ नहीं था। उसके बाकी सहकर्मी भी घबराए हुए थे। किसी ने टॉर्च जलाई और ऑफिस का जायजा लिया, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी जनरेटर चालू हुआ और लाइट वापस आ गई, लेकिन लाइट आते ही अजय का चेहरा सफेद पड़ गया। वो पुरानी अलमारी, जो हमेशा बंद रहती थी, अब आधी खुली हुई थी। अजय ने कांपती आवाज में कहा, ये अलमारी किसने खोली? राहुल, जो वहां 3 साल से काम कर रहा था, मुस्कुराया। डरपोक मत बन, ये अलमारी तो हमेशा बंद रहती है। लेकिन जब उसने खुद अलमारी की ओर देखा, तो उसकी भी मुस्कान गायब हो गई। तभी ऑफिस के कोने से किसी के हंसने की धीमी आवाज आई। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। सभी लोग उधर देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। तुम लोगों ने सुना? रोहित ने डरी हुई आवाज में पूछा। अजय ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, और यह हंसी किसी इंसान की नहीं लग रही थी। तभी अचानक कंप्यूटर स्क्रीनें अपने आप चालू हो गईं और सभी मॉनिटरों पर एक ही चीज दिखने लगी, वो आ रही है। अजय की सांस अटक गई। ये वही शब्द थे जो उसे कॉल पर सुनाई दिए थे, लेकिन यह कैसे हो सकता है? और तभी अलमारी के अंदर से किसी ने दरवाजे पर जोर से हाथ मारा। अलमारी के दरवाजे पर जोरदार थपकी की आवाज सुनते ही सभी के रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने घबराकर पीछे हटते हुए कहा, ये क्या था? अजय का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अलमारी की ओर बढ़ा। बाकी कर्मचारी डर के मारे अपनी कुर्सियों से चिपके खड़े थे। अजय ने कांपते हाथों से अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था, मगर जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी डाली, उसकी आंखें भय से फैल गईं। अलमारी के भीतर एक औरत बैठी थी। बिखरे हुए बाल, फटे हुए कपड़े और उसकी सूनी आंखें सीधे अजय को घूर रही थीं। अचानक उस औरत का चेहरा विकृत हो गया। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसने भयानक चीख मारी। भागो! रोहित जोर से चिल्लाया। सबने दौड़ लगा दी। अजय भी उल्टे पांव भागा, लेकिन तभी किसी अदृश्य शक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके शरीर में मानो कोई ताकत ही नहीं बची। उसके कानों में वही भयानक आवाज गूंजने लगी, तुम लोगों ने मेरी जगह ले ली, अब मैं भी यहां रहूंगी। अचानक लाइट्स फिर से बंद हो गईं। पूरा ऑफिस घुप अंधेरे में डूब गया। जोरदार चीखें गूंजने लगीं और जब लाइट दोबारा आई, अजय गायब था। सभी लोग ऑफिस से बाहर भाग गए। अगले दिन पुलिस आई और पूरे कॉल सेंटर की छानबीन की, लेकिन अजय का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद जब नया कर्मचारी उस डेस्क पर बैठा जहां पहले अजय बैठा करता था, तो फोन की घंटी बजी। नया कर्मचारी बोला, हेलो, ये XYZ कॉल सेंटर से बोल रहा हूं। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई, वहां मत रहो, वो आ रही है।